मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो ऑलमोस्ट वही होता है जो बच्चे लंच में टिफिन में लेकर के जाते हैं। इससे ना बहुत सारा मेरा टाइम बच जाता है। बच्चों का लंच और हमारा ब्रेकफास्ट एक ही हो जाता है। बच्चों को ना स्कूल में सैंडविच ले जाना बहुत पसंद है। देखिए, इस बार डी मार्ट से मैंने ये चीज़ी सॉस ली है, बहुत ही टेस्टी लगी। सैंडविच पर तो खास तौर से बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, आप मार्केट से बना हुआ जो सैंडविच है उसे खा रहे हैं। ये सैंडविच ना मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई करती रहती हूँ। आज मैंने इस सॉस को यूज़ किया है, या कभी मैं जनरली जो चीज़ आती है ना अमूल की, उसे भी स्प्रेड कर देती हूँ। इसके अंदर आप फिलिंग अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुकुम्बर, अनियन एंड टमाटो का यूज़ किया है। आप इसमें कॉर्न या फिर पनीर या जो भी आपके बच्चों को अच्छा लगता है ना, वो डाल सकते हैं। अब आगे आगे ना विंटर्स का सीज़न आ रहा है, गाजर भी आती हैं, तो मोस्टली मैं इसमें गाजर भी यूज़ करती हूँ। आज बहुत जल्दी में थी। जल्दी में इसलिए क्योंकि आज घर में ना अचानक से कोई गेस्ट आ गए। अब गेस्ट कई बार अगर हमें पता है, प्री प्लान्ड है कि हाँ कल कोई आने वाला है, तो उस तरीके से हम सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। बट होता है कि अचानक से जब कोई आ जाता है घर में गेस्ट, तो उसके लिए प्लानिंग और प्रिपरेशन करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एक्चुअली सारी ही प्रिपरेशन हो गई थी, बट आप लोगों के साथ में शेयर नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ना सब लोग बैठे हुए थे, माइंड में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी थी कि हाँ टाइम से मैं लंच को प्रिपेयर कर दूँ। लंच का टाइम भी हो रहा था, सब लोग बैठे हुए मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो माइंड ना उस तरफ जा भी नहीं रहा था कि हाँ मैं वीडियो शूट कर लूँ। एक अनप्लान्ड वीडियो थी बिल्कुल ये। पहले तो बीच में मैंने कैमरा लगाया, सोचा कि देखती हूँ अगर कुछ क्लिप्स आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बट फिर काफ़ी सारी क्लिप्स आ गई, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर दी। चलिए बताती हूँ आपको कौन कौन है ये। इन लॉज साइड से हैं ये मेरे मौसा जी और मौसी जी। लगता नहीं लॉस फैमिली है, सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं हम सब लोग। लास्ट में बचा था रायता। इस वक्त माइंड बिल्कुल फ्री था, टेंशन फ्री थी कि हाँ सारी प्रिपरेशन हो गई है। मिंट लीफ डाली है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, ये है ब्लैक सॉल्ट, और लास्ट में ना प्लेन सॉल्ट। एक चीज़ रह गई थी और ख़त्म थी आज घर में, भुने हुए जीरे का पाउडर डालती हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। बना भी सकती थी बट लेट हो रही थी, तो इसलिए छोड़ दिया। जब से मैंने अपनी किचन रेनोवेट कराई है ना, फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी किचन से। क्योंकि किचन का ना रोल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमें तब पता लगता है कि जब ना घर में गेस्ट आ जाते हैं, और उस टाइम पे हमें ना चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। मेरी किचन में ना 3 से 4 लोग भी ना बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है जब गेस्ट आ जाते हैं ना, हमारा सर्विंग काउंटर। सारी ही चीज़ें मौसी जी ने अरेंज कर दी थी डाइनिंग टेबल पर। ये है मेरी मदर इन लॉ। आज मम्मी भी ना बहुत खुश है कि हाँ उनकी बहनें उनसे मिलने आई हैं। एक्चुअली मम्मी ना अपने आप चल फिर नहीं पाती अब। जो भी नए कैसरोल मैंने यूज़ किए थे ना, उन सभी को अपने ही हाथों से धो के रखा। एक्चुअली मैं हाउस हेल्पर पे डिपेंड नहीं रहती कुछ चीज़ों में। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स ना हमारे घर को वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज करने में ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये है इवनिंग का टाइम, टी टाइम। ये कबर्ड भी ना बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो कुछ वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि अपने किचन को किस तरह से मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है। डोर पर इस तरह से यूटेंसिल्स को हैंग करके रखने से ना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें। ढूंढने में, निकालने में ना बहुत कम टाइम लगता है।
किचन का काम करते करते ना पैरेलली और भी बहुत सारी चीज़ों को ना अपनी किचन में ही हैंडल कर लेती हूँ मैं। एक तरह से मेरे घर का सेंटर पॉइंट है ये। यूं ही हम अपने किचन को ना अपने घर का हार्ट नहीं बोलते। सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना तो सबसे पहली एंट्री किचन में होती है और लास्ट में सोने जाने से पहले हम किचन को टाटा बाय बाय करते हैं। इवनिंग टी के बाद ना सभी गेस्ट जा चुके थे और इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री थी। डिनर बनाना नहीं था, लंच ही बचा हुआ था, काफ़ी सारी सब्जियां बची हुई थी और इसके बाद मैं निकल गई शॉपिंग के लिए। लोकल मार्केट से मैंने की शॉपिंग, दिखाती हूँ आपको क्या क्या शॉपिंग की है। एक दो गमलों में ना बहुत अच्छे से मनी प्लांट ग्रो हो रहे थे तो उसके लिए ना मुझे स्टिक चाहिए थी। बहुत टाइम से सोच रही थी, आज आ ही गई। अब बाथरूम के लिए मैंने लिया है ये छोटे वाला स्टूल। बहुत ही कंफर्टेबल होता है ये बाथरूम में और इसकी ना क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। शेप भी स्क्वायर शेप में है, पहले मैं राउंड शेप वाली यूज़ कर रही थी। तो एक मैंने लिया है ये माइक्रोफाइबर डस्टर। इस तरह का फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी। यूज़ करने के बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी। वैसे तो अब जो हम नॉर्मली माइक्रोफाइबर डस्टर यूज़ करते हैं वो तो अच्छे होते ही हैं, क्वालिटी इसकी सेम उसी तरह की है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है कि हाँ आप पीछे से इस तरह से इसमें हैंड को फंसा करके ना आप इसे इजीली कंफर्टेबल जोन में डस्टिंग कर सकते हैं। एक लिया है मैंने ये मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग ब्रश। काफ़ी हैंडी लगा मुझे, शेप भी बहुत अच्छी लगी इसकी। इस तरह के जब भी आप ब्रश चूज़ करें ना तो बस ये ध्यान रखें कि इनके पीछे ना इनको हैंग करने के लिए इस तरह से होल होना चाहिए जिससे कि आप इन्हें अच्छे से ना हैंग कर सकें। ये है एक सीज़र। सीज़र तो घर की एक ऐसी नीड है ना, हर किसी को चाहिए। मुझे किचन में चाहिए, बच्चों को क्राफ्ट में चाहिए, तो कई प्लेसेस पर ना मुझे सीज़र रखनी पड़ती है। ये हैं थोड़े से स्मॉल साइज़ के स्पून। एक्चुअली मेरे पास जो स्पून्स हैं उनका साइज़ बड़ा है और बच्चों के टिफ़िन में ना प्रॉपरली वो आ नहीं पाते, तो ये वाले थोड़े छोटे स्पून हैं, बच्चों के टिफ़िन में ईज़िली आ जाएंगे। इससे पहले ना मुझे प्लास्टिक के स्पून रखने पड़ते थे, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे प्लास्टिक के स्पून से खाएं, तो ये स्टील वाले स्पून इस बार मैं लेकर के आई हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए स्पेशली। ये है एक ब्रश जो कि मैंने नहीं खरीदा है, ये खरीदा है पीयूष ने। बस एक ही चीज़ परचेज की है इन्होंने, ये ब्रश, और वो भी किस लिए, अपने कीबोर्ड को क्लीन करने के लिए। सही में ब्रश तो कमाल का है। और ये है एक नॉर्मल रूम फ्रेशनर। और ये ना बॉक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऑनलाइन में बहुत टाइम से देख रही थी, बट ना मुझे ऑनलाइन जो दिख रहे थे उनमें सेक्शंस ना बहुत छोटे छोटे से थे, बट इसके सेक्शंस काफ़ी बड़े हैं। बहुत अच्छे से ना आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वैसे मैं इसे लाई हूँ वानिया के क्लिप्स वगैरह को अरेंज करने के लिए, और देखते हैं क्या चीज़ मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, बट बॉक्स ना बहुत अच्छा है। और ये हैं ईयरबड। इन्हें मैं बेसिकली क्लीनिंग पर्पस से लेकर के आई हूँ। लोकल हैं, कोई कंपनी के नहीं हैं, तो क्लीनिंग में ही यूज़ करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।